दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, जो एक लगातार एक चिंता का और एक तरह से कंसर्न का, सरोकार का मामला बनती जा रही है। हमने आपको इससे पहले भी 2 या 3 ऐसी खबर जो है वो सुनाई थी, बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारे गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के मूली तहसील और उसके आसपास के और जो 2 तहसील है, जैसे उसमें एक सायला तहसील भी आ जाता है, वहां पे अवैध रूप से कोयले का खनन और कोयला माफियाओं की जो जिसे कहते हैं दादागिरी जो है, वो इतनी विकराल होती जा रही है कि आम लोगों के लिए वहां पे सरवाइव करना, अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। और हमने वो भी आपको वीडियो दिखाए थे कि किस तरह से वहां पे लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। और ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत थान जो है, सुरेंद्रनगर जिले का तहसील थान भी है। ये सब जो है ना वो माइनिंग का, इलीगल माइनिंग के सब ये बड़े केंद्र बन चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, कोल है, कोल के अलावा भी मिनरल्स हैं, कोयला और उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ये ज़मीन ऐसी है। तो उन पर जो है ये माफियाओं की बिल्कुल पकड़, इनकी गिरफ्त जो है बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। और उसके चलते अब वहां पे गैंग वॉर हो रही है। आज मैं आपको जो खबर, छोटी सी, मैंने कहा छोटा वीडियो होगा ही, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको सुन के आप चौंक जाएंगे कि गुजरात, जिसको एक तरह से ये माना जाता है कि बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है पूरा, लोग जो हैं व्यापार में ही रुचि रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप अगर घटना सुनेंगे, देखेंगे, तो आप चौंक जाएंगे। ये मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं खुद इस जिले से आता हूं, जिस जिले की बात मैं कर रहा हूं, तो वो खबर मैं आपको सुनाने, दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। देखिए, सुरेंद्रनगर जिले का एक और तहसील है सायला। अब सायला तहसील का एक छोटा सा गांव है सुदामड़ा, और उस सुदामड़ा गांव के पूर्व सरपंच बताए जा रहे हैं और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य बताए जा रहे हैं, वो यादव साहब है। सुहात यादव या ऐसा कुछ नाम है उनका। मैं एक बार फिर से जो इसको रीचेक कर लेता हूँ कि इनका सोताज यादव नाम है। सोताज यादव, जो कि पूर्व तालुका पंचायत के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुदामड़ा गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। उनके घर पर कल रात को, मतलब कि शनिवार की रात को, देर रात, बहुत देर रात, भाई साहब जम के जो है ना वो धाए 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 करके फायरिंग हुई है। पुलिस कह रही है कि उनको जो खाली जो जो कारतूस का जो केस होता है, जो आप समझ सकते हो, अगर आप हथियारों के बारे में नहीं समझते, थोड़ा समझा दूं मैं आपको। वो जो कार्ट्रिज होती है, जिसमें आप देखते हैं कि उसमें वो चैम्बर में भर के, वो फिर आप कोई फिल्मों में देखते हैं कोई गोली चलाता है, तो पता है वो एक वो चैम्बर से बाहर निकल के जो मतलब निकलता है जो हिस्सा, वो उसका केस होता है ना। वो गोली निकल जाती है, जिसमें रखा हुआ केस है वो अलग से निकल पड़ता है। तो वो जो केस होता है, वो ऐसे 9 मिले हैं खाली, मतलब कि 9 फायर तो बिल्कुल हुए। और उस परिवार के घर पर हुए, जिसका जो कि सोताज यादव का परिवार है। और घर में सब थे उस समय, घर परिवार में सब लोग थे। और रात को, देर रात को आके धाए धाए करके फायरिंग हुई। 9 खाली कारतूस मिले, फूटे हुए, मतलब कि जो यूज हो चुके थे, और 2 लाइव कार्ट्रिज मिले जो कि इस्तेमाल नहीं हुए थे, लेकिन वहीं गिर गए थे। अब ये सोताज यादव कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सोताज यादव भी कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। ये सोताज यादव और उनका जो बेटा है, लड़का है, वो भी कुछ बताया जा रहा है 1 हफ्ते पहले जेल से जमानत पे या शायद छूट के आए हैं। और ये भी जेल में इसलिए गए थे कि इन पर भी आरोप था कि इन्होंने करोड़ों रुपए की कोलसा माफियागिरी करते हुए, कोयला माफियागिरी करते हुए करोड़ों रुपए का इलीगल माइनिंग किया है। ये उन पर आरोप लगा था, तो उसी के चलते वो अंदर थे और वो जमानत में बाहर निकले। और मामला पूरा ये है कि
वो जो वहां जो ये कोयला दटा हुआ है, उस कोयले की उस पर कब्जा किसका हो? ये जो माफिया है, उस कब्जे के लिए एक दूसरे पर गोलियां बरसाना शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सोहताज यादव ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले के एसपी साहब को 1 या 2 दिन पहले कहा था, गए भी थे कि मुझ पर हमला हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है, क्योंकि मुझे बहुत गंभीर रूप से धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कीजिए। और वो कहाँ से आ रहे थे, वो भी उसने बताया था। और एसपी साहब का भी एक बयान ये आ रहा है सामने कि उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को भेजा था कि भाई इनके देख लीजिए, एक बार रिस्क असेसमेंट कर लीजिए। उसके बाद पुलिस गई भी थी इनके घर पे, फिर वहां से पुलिस निकली और उसके बाद देर रात को कुछ लोग आए हैं और धाए-धाए करके जो है 9 राउंड तो कम से कम फायर किए हुए हैं, क्योंकि 9 खाली कारतूस तो मिले हैं, फूटे हुए, और 2 जिंदा मिले हैं कारतूस। तो ये मामला है पूरा। अब हुआ क्या है? एक चीज़ और बताएँ। वहाँ पे कोई गैंग है, कोई देवेंद्र सिंह करके डी गैंग कर चलाता है। ये अभी जानकारी सामने जो आ रही है, वो आपको बता रहा हूँ। तो ये जो दाएँ-दाएँ धड़ाम से फायरिंग हुई है, इसके लिए ये डी गैंग, जो कि देवेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति चलाता है, उस पर सीधा आरोप लगाया है ये सोहताज यादव। मैं आपको दृश्य भी साथ में दिखा ही रहा हूँ, तो आप उसको देखते जाइएगा। ये उस घर पे लगी जो फायरिंग हुई उसके दृश्य हैं ये, इसको आप देखिएगा, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके कल रात के देर रात के ये सब विजुअल्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से गोलियाँ चली हैं घर में, का शीशे जो है वो टूटे-फूटे हैं। गाड़ी जो बाहर खड़ी थी उस पर भी फायर हुआ है, तो गाड़ी जो है उनकी कार जो है वो भी डैमेज्ड हुई है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये कल रात देर रात को हुए फायरिंग के दृश्य हैं। ठीक है। ये कुमकुम यादव हैं जो सोहताज यादव की बेटी है। वो मीडिया के समक्ष अपनी बात कर रही है। ये गाड़ी में लगी गोली के निशान हैं। तो ये सब जो है वो कल रात को हुआ है। सोहताज यादव का ये कहना है कि और उनके परिवार का कि अगर जहाँ तक हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा पूरी तरह से, अगर नहीं मिला तो हम घर परिवार के सभी लोग आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है। अब खैर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई ये ना तो उपाय है ना इसका कोई हल है ये, लेकिन ये सोहताज यादव खुद जब उनके बेटे के समेत अगर 1 साल जेल में बंद रह के और इसी आरोप के चलते अगर वो आते हैं, तो कुल मिला के मामला जो है वो खनन, अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर किसका हुक्म चले, किसका कब्जा हो, उसका ये पूरा मामला अपने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो एफआईआर दर्ज की है, वो मैं आपको बता दूँ। वो ये है कि वो मैंने खोल के रखी है सामने कि भई ये 2 ये कह रहे हैं, ये बाप-बेटे ये कह रहे हैं कि वो अपने गाँव के आस-पास के इलाकों में जो अवैध खनन हो रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने कलेक्टर के समक्ष एक याचिका जो है एक अर्जी दायर की थी। उस बात का गुस्सा रखते हुए जो आरोपियों में से एक आरोपी है गोलीबारी के, वो है केहा भाई गबू भाई। उन्होंने फ़ोन करके सोता यादव को कहा कि आप इस फरियाद को वापस ले लीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं अगर आपने इस फरियाद को वापस नहीं लिया तो हम सब मिलके तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। और फिर ये इसकी सुपारी जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो उन्होंने सुदामड़ा के बहुत ही बाहुबली माने जाने वाले एक देवेंद्र सिंह उर्फ डेंडू बोरिचा नाम की एक व्यक्ति की गैंग है, डी गैंग जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने ये दे दी। तो रात के समय फिर देर रात को आके इन लोगों ने लगा धमाधम फायरिंग की। इनमें इसके घर में जो सीसीटीवी लगे थे, वो सबको भी तोड़-फोड़ दिया और किसी को हताहत नहीं हुई, ना कोई चोटिल हुआ है, ना कोई घायल हुआ है। ये एक अलग मतलब एक राहत की साँस ये है कि कोई किसी की जान नहीं गई। घर वालों का ये कहना है कि 15 से 20 राउंड फायर हुए हैं। पुलिस को मौका वारदात पे 9 राउंड मिले हैं जो कि यूज्ड हैं और 2 राउंड मिले हैं जो कि यूज्ड हैं। तो ये सब जो है, अब इसमें जो एसपी साहब हैं सुरेंद्रनगर के जिले के गिरीश पंड्या, डॉक्टर गिरीश पंड्या नाम है उनका, वो जो बयान दे रहे हैं मीडिया में, वो ये है कि भई ये जो मुख्य फरियादी है, सोता यादव,
वो और उनका बेटा जो है वो भी उनके खिलाफ भी लैंड ग्रेबिंग के, जमीन को हथियाने के समेत और बहुत सारे जो हैं वो गुनाह के सिलसिले में फरियादें दर्ज हैं। और एक केस में इन दोनों बाप बेटों को एक जमानत मिली थी हफ्ते पहले, तो उन्होंने तुरंत बाहर निकल के वो एक फरियाद दर्ज करवा दी थी कि कुछ लोग जो है नाम नाम के साथ नाम लिख के ये सब लोग जो है वो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और भूस्तर शास्त्री को और कलेक्टर को दोनों को फरियाद की थी, और इसके ऊपर कार्रवाई, इन सब के कार्रवाई होनी चाहिए। बात फिर जो मैंने आपको बताया कि वो ये यादव जी का कहना है कि हमको फोन आया है और कहा कि तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। अब 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें से वो लोग कुल मिला के 3 कार में आए थे, और उनमें से 2 आरोपी जो है जिन पर फरियाद है उनको पुलिस ने जो है राउंड अप कर लिया है, उनकी पूछताछ चल रही है। बाकी के 3 आरोपी जो हैं वो भागते फिर रहे हैं, और उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ मेरे ख्याल से 4 से 5 अलग-अलग टीम बनाई है। और जो एक आरोपी है जिसका नाम है डेडू, उसके खिलाफ 2021 के पहले भी जो है बहुत सारे गुनाह दर्ज हुए हैं, फरियाद दर्ज हुई है। 21 के बाद ये इसके खिलाफ कोई फरियाद नहीं हुई थी। लेकिन पूरे गाँव में अब जो है पुलिस ने अपना बंदोबस्त बिल्कुल चुस्त और मजबूत किया है, मुस्तैद पुलिस वहाँ पे तैनात है, ये बताया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं जिनके खिलाफ फायरिंग का जो चार्जशीट, ये एफआईआर दर्ज हुई है, वो है केहा भाई, गबू भाई भरवाड़, जो कि पशुपालक समाज से आते हैं, जयपाल डोडिया, सामत भोगा भाई भरवाड़, सुरेश करशन भाई रबारी, देवेंद्र सिंह डेंडू भरत भाई बोरिचा, और डी गैंग के और भी 10 से 15 लोग जो हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिला के मैं आपको ये दृश्य भी दिखा दूं कि किस तरह से अवैध रूप से माइनिंग करवाई जा रही है। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ये अंदर के दृश्य है। ये मूली तहसील सुदामड़ा मूली तहसील सुदामड़ा जिसमें आता है वो सायला तहसील, थान, ये हर जगह पे इस अवस्था में आप मेरे स्क्रीन पे मेरे साथ देख सकते हैं। ऐसे माइनिंग जो है अवैध रूप से वहां पे करवाई जा रही है, और क्राइम जो है वो उस तरह वहां पे बढ़ता जा रहा है कि आम लोगों में डर का माहौल, खौफ का माहौल बन गया है। हमारे गृह मंत्री बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस तरफ नजर उठाकर देखते भी नहीं। तो एक समय जो बहुत ही शांत और व्यापार प्रिय, व्यापार से ही अपनी पहचान बनाने वाला, और इसके अलावा एक जिसे कहते हैं कि अच्छे कामों में अपनी पहचान बनाने वाला गुजरात जो है हमारा, इस तरह से अब इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो ये हमको आपको बताना था कि ये एक तरह से गुंडाइज्म, माफिया राज और में फिर से जो है फैल रहा है, पनप रहा है, और गुजरात की छवि तो खराब कर ही रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, उनका जीना भी मुश्किल कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री जो है हमारे हर्ष संघवी साहब इस और भी जो है नजर डाल के देखें। और बहुत सारी मतलब इतनी चीजें तो हम चलाते हैं सोशल मीडिया पे, और भी बहुत सारे लोग चलाते हैं। जानकारी सबके सामने, हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा वो अलग बात है, लेकिन जानकारी सबके सामने प्रस्तुत होती रहती है। और आजकल तो मेन स्ट्रीम मीडिया देखता भी कौन है, ज्यादातर तो डिजिटली लोग देखते हैं, लेकिन इनके इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ये हमको बताना था, हमने आपको बता दिया कि एक तरह की गैंग वॉर का मामला वहां पे चल रहा है, और बेखौफ गोलियां दागी जा रही है। ये आज की खबर में इतना ही है। बस आपकी राय चाहेंगे इस पर, आपकी कमेंट चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, हमने जो जानकारी आपको दी उसको लेकर। आपको ये जानकारी और ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। इसकी जो लिंक है भाई, इसको आप हो सके उतना शेयर करिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।